नमस्कार। हम शशि प्रभा वर्मा जमशेदपुर से बोल रही थी। तो आइए, हम लोगों ने पिछले कड़ी में कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में सुना और मैं आज आगे आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आइए हम गुरु वंदना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मंत्र में गायत्री मंत्र हूँ। तो आइए हम लोग पहले गायत्री मंत्र का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेमियों, परमात्मा ने मानव शरीर देते समय 99 करोड़ श्वास प्रदान किया, जो इन्हीं 99 करोड़ में 100 साल की आयु प्रदान की तथा 24 घंटे में 21,600 श्वास चलता है। अगर इस तरह से श्वास घटता जाए, तीव्र गति से आयु घट रहा है, तो क्यों न हम उस परमात्मा से अपना नाम जोड़ लें, स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से अपने मन को परमात्मा में विलीन करें। आइए कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में आगे सुनते हैं। गोप्यश्चा कर्णमुदिता यशोदाया सुतोध्वम् आत्मानं भूष्यांश्चक्रुर्वस्त्रा कल्पाञ्जनादिभिः। यशोदा जी का पुत्र हुआ, यशोदा जी का पुत्र हुआ। सारे गोकुलवासी बहुत आनंद हुए। यह सुनकर गोपियों भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि लगा के सभी यशोदा जी के घर पहुँचे। गोपियों के मुख कमल बड़े बड़े थे, जान पड़ते थे कि उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसे लगती थी मानो कमल की केसर हो। गले में सोने के हार, मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे और वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थे। मार्ग में उनके चोटियों में गुथे हुए फूल बरसाते जा रहे थे। मार्ग में जराओं कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल पयोधर हिलते जा रहे थे। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, वह चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। भगवान इसी की रक्षा करें, इसकी रक्षा करो। और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसी तरह वे लोग गाने बजाने करने लगे। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। भगवान का जन्म महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे, मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से परम उदार थे, मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौएं दी।
सूत मागध बंदी जगन नृत्यवाद आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले तथा दूसरे गुणजनों को वस्त्र देकर नंद बाबा ने उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान प्रसन्न होंगे और मेरे इस नवजात शिशु को मंगलमय का आशीर्वाद देंगे, शिशु का मंगल होगा। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यशाली रोहिणी जी दिव्य वस्त्र आभूषण माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृहस्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करने लगी। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। परीक्षित, सब दिनों के बाद कुछ ही दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपियों को सौंप दिया और वे संग कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वासुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहाँ गए। वासुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए। मृतक शरीर में जैसे मानो कि प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वासुदेव जी को दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय से लगाकर और उन्हें आदर सत्कार उन्होंने किया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे कि वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चुकी है और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई है। यह भी बड़े आनंद का विषय है। आज हम लोगों का मिलना भी हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ होता है। सब संजोग ही मानो, जब दैव का कोई संजोग मिलता है तो अपने प्रेमी से भी मिलन होता है। ये दैवी संजोग है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेरेक और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते हैं, वैसे ही प्रेमी जन भी एक साथ नहीं रहा करते। वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी स्थान पर रहना संभव नहीं है, यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्रविहित है जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले, जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है। वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह स्वर्ग सिधार गई।
इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर भी अवलंबित है। अपने अपने प्रारब्ध से ही मनुष्य दुख सुख का भोग करता है। तो भाग ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भागी है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता है। वासुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल चुके हैं, अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ली, बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। अब आगे कड़ी में मैं जब आगे की यात्रा गोकुल से निकल रहे हैं और वृंदावन के लिए जब उनको वासुदेव जी से अनुमति मिला तो नंद बाबा आगे जाएंगे और आगे कड़ी में आगे आपको इस अध्याय के माध्यम से, खष्टो अध्याय के माध्यम से, जो कि आगे पूतना का उद्धार होने वाला है, मैं आप लोग को सुनाऊंगी। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। इति श्रीमद्भागवत पुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे नंद वसुदेव संगमो नाम पंचमो अध्यायः।